हर हर महादेव। शिव को पूजो सब मिलेगा। नित्य मैं एक बात कहता हूँ, शिव को पूजो सब मिलेगा। भगवान शिव की पूजा से आप वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो इस जगत में अप्राप्त है, अर्थात जो प्राप्त करने योग्य भी नहीं रहता, जो आपकी पहुंच से बाहर है, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किससे? भगवान शिव के पूजन से। आपने ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी, आपने उसमें सुना क्या कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं उनकी शत्रुओं से रक्षा भी हो रही है, धन संपत्ति की प्राप्ति भी हो रही है और समाज में उन्हें यश कीर्ति भी प्राप्त हो रही है। सब कुछ मिल रहा है भगवान शिव की पूजा से। तो प्यारे, महादेव की जो शिवलिंग है आज हम आपको सुनाएंगे। हमारे पास शिव पुराण पुस्तक हमने खोल रखी है, जैसे जैसे इसमें वर्णित है ऐसा ही मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। कहते हैं कि जिसे मोक्ष प्राप्ति करनी है या जिसे राज्य पद प्राप्ति करनी है, उसे 5 करोड़ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कितने? 5 करोड़ शिवलिंग का यथाविधि पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य कारागार में है उन्हें भगवान शिव के 1 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। देखो प्यारे, जितनी बड़ी आपकी मनोकामना होगी उतनी बड़ी आराधना होगी। बिना परिश्रम किए, बिना तप किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अतएव जो शिवपुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ वह मैं वर्णन करता हूँ। श्री सूत जी कथा सुनाते हैं और शौनक आदि ऋषि कथा सुनते हैं। श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति कारागार में है तो उसे 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। और यदि आपको रोग हो गए हैं, ऐसे रोग जिनकी कोई भी था नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा रोग है, या रोग का पता भी लग गया है, एक रोग के बाद दूसरा रोग, दूसरा रोग के बाद तीसरा रोग, तीसरा रोग के बाद चौथा रोग, रोग पे रोग हो रहे हैं और दवाइयों से फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को 50,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। ध्यान सुन लो, जो लोग रोग ग्रसित हो गए हैं, जिन्हें रोग हो गया है, अनचाहा रोग, वैसे तो कोई भी चाहा रोग नहीं होता है, जिन्हें रोग हो गया हो और उनका रोग दूर नहीं हो रहा है, तो उन्हें 50,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और जो लोग हैं, जो मनुष्य की संतान नहीं होती, यदि वो संतान चाहते हैं तो उन्हें 25,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। एक बार और जोर से, हर हर महादेव। तो जिन्हें संतान की इच्छा है, संतान नहीं हो रही, उन्हें 25,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो विद्या चाहते हैं उन्हें 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और जो लोग वाणी चाहते हैं, अर्थात अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, बात को समझाने असमर्थ हैं, और उन्हें ज्ञान तो बहुत कुछ है लेकिन वाणी नहीं, अर्थात बोलने का उन्हें तरीका नहीं पता है, किस तरह से सजा करके अपनी बात को समाज में कही जाए, तो ऐसे लोग जो है भगवान शिव को घी चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? घी चढ़ाएं। घी से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब जरा हम यह सुनेंगे भगवान शिव पर कौन से पुष्प चढ़ाने से क्या मिलता है, या किस फल की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा पुष्प कितनी संख्या में चढ़ाना है। तो आप ध्यान श्रवण करें, और यदि आप पास कॉपी है, पेन है, तो इसको लिख लें। कहते हैं राजा पर विजय प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। किस पर प्राप्ति करने के लिए? राजा पर। पहले क्या होता था प्यारे, राजा लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, तो उनसे दुश्मनी बहुत हुआ करती थी एक दूसरे से। तो कई लोग उस राज्य को जीतने के लिए, जो समृद्धशाली राज होता था, बड़ा षड्यंत्र रचते थे। तो ऐसे में शिव की पूजा बताई गई। यदि कोई राजा पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा क्या है, यदि आपसे राजा रुष्ट है, राजा आपसे नाराज है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को, राजा को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। कितने? बोले तो 10 लाख
कमल पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। और जिसे यश प्राप्त करना है उसके लिए कहा गया है कि 5 लाख पार्थिव शिवलिंगों पर भगवान शिव के कमल पुष्पों को चढ़ाएंगे। और जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहते, जिन्हें परम पद चाहिए, जिन्हें मोक्ष की कामना है, वे भगवान शिव पर 5 करोड़ कमल पुष्पों को चढ़ाएं। बोलो हर हर महादेव। कितने पुष्पों को? 5 करोड़ कमल पुष्पों को शिव जी पर चढ़ाएं। किस लिए? बोले तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऐसा बताया गया है। और जिन्हें ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान के अज्ञानी हैं, परेशान और ज्ञान नहीं मिल रहा, उन्हें भगवान शिव पर 1 करोड़ कमल पुष्पों को चढ़ाना है। अब जरा हम यह सुनेंगे कि जो हम महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप करने से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है, कितना जाप करने से क्या फल मिलता है, जरा आप इसे श्रवण करें। जो भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें 5 लाख महामृत्युंजय करना चाहिए। इसमें देखो स्पष्ट लिखा है कि 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। तथा मृत्युंजयो जाप्यः कामना फल रूपतः 5 लक्षो जपे यहिर प्रत्यक्षम तो भवे शिवः। कितने? 5 लक्षो अर्थात 5 लाख मंत्रों का जाप करने से शंकर भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपके सन्मुख खड़े हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है और कितनी ज्ञान की बात है। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज भगवान शिव के दर्शन करने से दर्शन नहीं हो रहे, तो प्यारे शिव पुराण में स्पष्ट बताया गया कि 5 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। भूमि पर शयन करना, एक टाइम भोजन करना, अखंड ज्योत जला करके रुद्राभिषेक इत्यादि करते हुए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए 5 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करेंगे, तो इससे क्या होगा? भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। अब आगे लिखते हैं कि 1 लाख जाप से मन की शुद्धि होती है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 1 लाख जाप करा, कोई फायदा तो हुआ नहीं, हमारा कार्य सिद्ध हुआ नहीं। प्यारे तुम्हारा पहले मन तो शुद्ध हो जाए। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा फिर आपकी अगली सीढ़ी चढ़ेगी। 2 लाख जैसे मंत्र आपके होंगे तो पूर्व जन्म की बातें याद आएंगी। किस जन्म की? बोले पूर्व जन्म की। और जब 3 लाख पूर्ण होंगे तो आपकी सारी जगत की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 1 लाख जब मंत्र पूर्ण होगा तो आपके मन की शुद्धि होगी। 2 लाख मंत्र जब पूर्ण होगा तो आपको पूर्व जन्म की बातें याद आएगी। और 3 लाख जब मंत्र पूर्ण होगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो काम में वस्तुएं हैं। और जब 4 लाख होगा तो भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। और जैसे ही 5 लाख जब पूर्ण होगा, सदा शिव आपके साथ निश्चित ही निवास करने लगेंगे, आपके सन्मुख खड़े हो जाएंगे और आपके साथ रहने लगेंगे। फिर भगवान कहते हैं यदि इस मंत्र को 10 लाख जाप कर लिया जाए, कौन से मंत्र को? बोले तो महामृत्युंजय मंत्र को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम ह्रूं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम स्वा भुवा भू ओम सा जूं भौं ओम। इस प्रकार कहते हैं कि जो भगवान शिव के 10 लाख मंत्र को जप करता है उसे सर्वार्थ सिद्धि मिलती, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो लोग मोक्ष रखते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, उन्हें कुशा चढ़ाना चाहिए भगवान शिव पर। 1 लाख कुशा चढ़ाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। जो आयु की इच्छा रखते हैं, जिन्हें आयु ज्यादा चाहिए, उनको लगता है आयु कम है या उनकी कुंडली में अल्पायु योग है, उन्हें भगवान शिव की दूबड़ा घास से पूजा करनी चाहिए। 1 लाख दूबड़ा घास चढ़ाने से भगवान से उन्हें श्रेष्ठ आयु प्रदान करते हैं। और जिन्हें पुत्र की इच्छा है, उन्हें जिनके पुत्र नहीं हो रहा है, परेशान है, घर में क्लेश हो रहा है पुत्र के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आ रही, उन्हें भगवान शिव की
धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखो, किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति को 1 लाख धतूरे से पूजा करनी चाहिए। जो लाल कंठ वाला धतूरा होता है बड़ा शुभदायक माना गया है, और जो तुलसी दल से शिव पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष मिलता है। अब ये बड़ा विवादित रहता है। कई बार जब मैंने सुना यार कि भगवान शिव पर तुलसा दल चढ़ता है तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा कहा लिखा, तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शिव पर तुलसा दल से भोक्ते मुक्ते फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यते, अर्थात जिन्हें भुक्ति मुक्ति चाहिए वो शिव की तुलसी दल से पूजा करें। तो कई बार लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो कई विद्वानों ने इसका वो निकाला कि मंजरी युक्त जो तुलसा दल चढ़ाते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। और जो अड़हुल से शिव की पूजा करते हैं, अड़हुल कहीं कहीं उन्हें गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल के फूलों से जो शिव की पूजा करते हैं तो उनके शत्रुओं का विनाश होता है। यदि आपके शत्रु अत्यधिक हो गए हैं तो ऐसे लोगों को शत्रुओं के विनाश के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाने चाहिए, वो बड़ा उपयोगी होता है। और जो करवीर के 1 लाख फूलों को शिवजी पर चढ़ाते हैं तो उनके सभी रोग दूर होते हैं। और एक असती का फूल आता है, इसको चढ़ाना अतसी का फूल जो शिवजी पर चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। समी के पत्र से जो शिव की पूजा करता है, जो समी का पत्र भोलेनाथ पर चढ़ाता है वो परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इसलिए जीव को चाहिए कि जो आसपास वस्तुएं हैं उन्हें खोजो। समय का पत्र कोई बड़ी बात तो है नहीं, आजकल लगभग प्रायः सबके घर के आसपास मिल जाता है, लोग लगा के रखते हैं। समय का पत्र बड़ा शुभदायक माना गया है, तो समय का पत्र भगवान शिव पर चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और यदि किसी का विवाह न हो रहा हो और उसे सुलक्षणा पत्नी चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। किसके फूल? बोले तो बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। बेला का फूल चढ़ाने से अत्यंत सुलक्षणा शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि आजकल विवाह की बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा। प्यारे शिव की शरण जाओ, सब मिलेगा। शिव को पूजो, सब मिलेगा। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य वस्त्र आदि प्राप्त करता है। आप सुन रहे होंगे ऐसा कोई फूल नहीं आ रहा जो भगवान शिव पर न चढ़ा जाए। कनेर भी आप पास मिल जाता है आसपास, तो कनेर भी भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। और फिर अगला आता है 1 लाख बिल्वपत्र। कितना? 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने से, भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य सारी मनोकामना पूर्ण कर लेता है। अब बिल्वपत्र भी आपके आसपास मिल जाता है। पूरे शिव पुराण में बिल्वपत्र की महिमा बताई गई है। यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है, विशेष मनोकामना नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो आप ओम नमः शिवाय बोल करके, या जो भगवान शिव का बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुतम त्रिजन्म पाप संहारः बिल्वपत्रम शिवम अर्पणम। मैं आराम से बोलता हूँ, इसको आप सुन लो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारः बिल्वपत्रम शिवम अर्पणम। इस मंत्र से बोल करके यदि भगवान शिव को चढ़ाएं, या मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय बोल करके आप भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाएं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हार श्रृंगार के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जो ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बरसात में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बसंत में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सर्दियों में खिलते हैं। तो जो ऋतु में फूल उगते हैं उन फूलों को भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगला जो है इसमें लिखते हैं, यदि किसी को शत्रु को नाश करना है, शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राई के फूल चढ़ाने चाहिए। किसके फूल? राई के फूल से शत्रु की जो अनिष्टकारी होते हुए दूर होते हैं। और इन फूलों की 1 लाख संख्या बताई गई है। बोलो हर हर महादेव। चंपा
और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव पर ना समर्पित किया जाए। ध्यान रख लो, शिव पर केवल दो फूल नहीं चढ़ते, एक चंपा और दूसरा केवड़ा। बाकी आप संसार में जितने भी पुष्प हैं वो भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि महादेव को ऐसा कोई पुष्प नहीं जो नहीं चढ़ाया जा सकता है। अब जरा हम सुने कि जो हमारे अन्न होते, अनाज होते, इनको चढ़ाने से क्या मिलता है। श्री सूत जी कहते हैं, विप्र, महादेव के ऊपर भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मतलब जो आप शिव जी पर चावल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, वो टूटा हुआ ना हो। जो व्यक्ति शिव पर चावल चढ़ाते हैं, जो टूटा हुआ साबुत चावल चढ़ाते हैं, अर्थात जो कहीं भी टूटा ना हो, ऐसा चावल चढ़ाने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए शिव के समीप पूजन करें, धूप दीप इत्यादि से पूजन करें, और विशेष फल की प्राप्ति के लिए वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मंत्रों को जाप करके भगवान शिव को यह सब चढ़ाना चाहिए। फिर कहते तिल को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और मनुष्य जब तिल चढ़ाता है तो इससे क्या होता है, समस्त पाप को उससे दूर हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की 1 लाख जौ से की गई पूजा उत्तम कही गई है। कितने? 1 लाख जौ। जौ जानते हैं सब? 1 लाख जौ चढ़ाने से मनुष्य को यौवन मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो लोग फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और उन्हें जो है यो पूजा करना चाहिए, और चांदी के रुपए ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। जो लोग अमुक फल प्राप्ति करना चाहते हैं, जो उनके मन में चल रहा है, यश प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें जौ की से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और पूजा कराने के बाद ब्राह्मणों को चांदी की दक्षिणा देना चाहिए। और फिर कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख गेहूं से शिव जी की पूजा करता है, कितने? 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा करता है, तो ऐसे व्यक्ति घर में संतान की वृद्धि होती है। इसलिए जो विशेष विधान बताया गया है संतान वृद्धि के लिए 1 लाख गेहूं से बताया गया। आपने पीछे सुना कि संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति कितने शिवलिंग बनाए, फिर कितने कमल पुष्प चढ़ाएं, कौन सा फूल चढ़ाएं। अब ये आ रहा कि अन्न कौन सा चढ़ाएं, धान्य कौन सा चढ़ाएं। तो पुत्र प्राप्ति के लिए बताया गया आपको गेहूं चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान शिव पर 1 लाख मूंग के पूजन किए जाने पर भगवान शिव से सुख देते हैं। इसलिए व्यक्ति को 1 लाख मूंग भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए, और 1 लाख मूंग चढ़ाने पर वहीं पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ काम की वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति को काकुन से शिव की पूजा करके वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार बहुत सारे उपाय बताए गए हैं भगवान शिव की पूजा में। जो व्यक्ति राई से शिव की पूजा करता है उसके शत्रु का विनाश होता है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करने वाला यह व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। और सूक्ष्म मन को प्रदर्शित करने से व्यास जी ने एक शंख पुष्पी को बताया गया है कि एक शंख पुष्पी जो है बड़ी अद्भुत होती, इसलिए शंख पुष्पी को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। मल्लिका मालती के लाख फूलों को पूर्ण मान करके चढ़ाना चाहिए। केवड़ा सिरसी आदि फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में जल धाराओं का भी बताया गया है, कौन सी जल धारा में क्या फल मिलता है। भगवान शिव की देखो भक्ति पूर्वक जल धारा करनी चाहिए। जिसके ऊपर ज्वर हो या बुखार हो, बुखार ना शांत होता हो, ऐसे व्यक्ति के लोग भगवान शिव को सत रुद्र रूप में 11 रुद्र रूप से रुद्र मंत्रों से जप करके जल धारा चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। इसलिए भगवान शिव की उत्तम धाराएं बताई गई हैं। बोलो हर हर महादेव। जब भी आप भगवान शिव के पूजा में बैठे तो भस्म धारण करके अपने हाथ में कलावा पहन के भस्म का त्रिपुंड बना के भगवान शिव की पूजा करें। और दूध की धारा, जल की धारा, घृत की धारा, शहद की धारा, गन्ने के रस की धारा, बहुत सारी ऐसी धाराएं बताई गई हैं जिनको करके व्यक्ति अपने सुखों को प्राप्त कर सकता है। जिनके शत्रु परेशान कर रहे हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करके शत्रु के विनाश के लिए भगवान शिव पर सरसों के तेल की धारा
चढ़ानी चाहिए। और जिनके शरीर में अचानक रोग हो जाते हैं, जिनका रोग पता नहीं लगता, बहुत से ऐसे रोग हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव पर दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। जो ईख के रस की धारा होती है, यह तो समस्त प्रकार की धन संपत्ति आनंद देने वाली होती है। जो आप लोग भगवान शिव पर मधु चढ़ाते हैं, यानी कि शहद चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाने से आपके सभी रोग दूर होते हैं। इसलिए समस्त प्रकार के रोगों के विनाश के लिए भगवान शिव पर मधु की धारा चढ़ानी चाहिए। जिन्हें मोक्ष चाहिए उन सभी को भगवान शिव पर गंगा जल की धारा चढ़ाना चाहिए। देखो, गंगा जल की धारा चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। अब तक जितनी धाराएं बताई गई, समस्त धाराओं को बोलते हुए यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो 10,000 जप करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का, और उन महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हुए आपको धारा चढ़ानी है, और मनोकामना के लिए वहीं पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो आप सबने मुझसे पूछा वह संसार में समस्त सुखों को प्रदान करने वाले भगवान शिव की पूजा बताई है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, भक्तों के समस्त संकटों को दूर करने वाले हैं। उनके चरणों में जो कोई व्यक्ति जाता है वह जाकर के भगवान शंभु की आराधना करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसमें तो मिलता ही है। और स्कंद पुराण में, देवी पुराण में, लिंग पुराण में बहुत से ऐसे धाराएं बताई गई हैं जिनको भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। जल, दूध, घृत, मधु और तेल, मीठा जल, मिर्ची जल, अनार का जल, बहुत सारी सी धाराएं बताई गई जिनको चढ़ा करके हम भगवान शिव से समस्त वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जिनकी आवश्यकता है। तो जो शिव पुराण में विधि बताएगी वो सब मैंने आपको पढ़ के बताया, और आप सभी लोग इसको नोट कर लें। जब भी आपकी मनोकामना लगे आपको कि आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, आप इच्छुक हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप पर शिव की कृपा हो, तो विधान से भाव के साथ आप भगवान शिव की इन समस्त धाराओं को चढ़ाएं, जिससे भगवान आपकी कृपा करे, आप पर कृपा करे और आपके सभी दुख दूर हों। बोलो हर हर महादेव।